आनंद लो प्रतिदिन जीवन का में आपका स्वागत है। आज हर शख्स अति व्यस्तता का शिकार है, लेकिन मेरे हिसाब से व्यस्त होने में और उपयोगी होने में बहुत फर्क है। क्यों न काम से बेदम जिंदगी में लाएं उपयोगिता की लहर। आइए सुनते हैं फोनिक्स में दिया गया ये संदेश। आज हर इंसान व्यस्त है। लोगों से पूछो, कैसे हैं आप? व्यस्त हूं। क्या कर रहे हैं? व्यस्त हूं। क्या चल रहा है? व्यस्त हूं। मजे की बात तो यह है कि परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा कभी भी हमें व्यस्त होने को नहीं कहा। उन्होंने हमसे उपयोगी होने के लिए कहा है। व्यस्त होने और उपयोगी होने में बहुत फर्क है। अंततः मैंने तय किया, जैसा कि सब लोग हमेशा मुझे व्यस्त कहते हैं, तो मैं सिर्फ व्यस्त नहीं हूं, मैं उपयोगी हूं। मेरे अनुसार किसी इंसान के पास सूरज ढलने तक व्यस्त रहने के बाद बताने लायक कोई काम न हो, या अगर वो बहुत व्यस्त हो, जिंदगी में तमाम सरगर्मियां हो, फिर भी वो असंतुष्ट हो क्योंकि उनके सपने पूरे नहीं हो रहे हैं, वो दुनिया की भेड़ चाल का शिकार है, तो ये गलत है और इस तरह हताशा तो होगी ही। लेकिन जब तक इंसान हमेशा पूरी ताकत और मन से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटा रहता है, या अच्छे परिणाम का विश्वास लेकर किसी काम में सारा समय और ताकत लगाता है, तो उसे संतोष मिलता है। चाहे कोई भी काम हो, जरूरी नहीं कि विश्वव्यापी मिनिस्ट्री चलाने जैसा बड़ा काम हो, 3 बच्चों का पालन पोषण या अपना व्यवसाय भी हो सकता है। हम सबका जीवन एक जैसा नहीं होता। आगे के सालों में शायद मुझे बीमार, अस्वस्थ और हमेशा थका हुआ जीवन जीना पड़ेगा। इसलिए चाहे उम्र कम हो, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। अस्वस्थ आदतें छोड़ियो। मैं तो जवान हूं, मुझे आराम की जरूरत नहीं। मेरे लिए तो आलू चिप्स ही काफी है। नहीं, यह आपके लिए नुकसानदेह है और आपकी आदतें आपके जीवन को प्रभावित करती है। समय एक साधन है। समय बिताने पर अक्सर लोग कहते हैं, मेरा काफी समय इस काम में बीतता है, या मैं फलां काम में अपना समय बिताती हूं। लेकिन ये कभी मत कहिए कि मेरे पास थोड़ा सा समय फालतू है। जब कभी हम किसी काम में लगे होते हैं, मेरे साथ जब भी ऐसा काम है, तो मेरे हर पल का उपयोग करती हूँ। तो मैं हर चीज की एक निश्चित अवधि तय करती हूँ। कभी कभी इससे मुझे परेशानी भी होती है। जब उस निश्चित अवधि से ज्यादा समय लग जाता है, तो मुझे जल्दबाजी करनी पड़ती है। तो मैं जीवन में अंतराल की अवधि बढ़ाकर काम करना सीख रही हूँ, ताकि हताश न होना पड़े। अक्सर ऐसा होता है कि एक काम को संपन्न करके अगले निश्चित काम में 5, 10, 15 मिनट का अंतराल होता है। उस अवधि में आप कोई नई चीज नहीं कर सकते, तो हम सोचते हैं कि इतना समय बेकार है। ये मूर्खतापूर्ण सोच है। मैंने पास्टर टॉमी बर्नेट को समय के सदुपयोग पर बोलते सुना। उन्होंने बताया कि ज्यादातर किताबें 2 कामों के बीच मिले आधी या 1 घंटे के अवकाश में लिखी हैं, क्योंकि वो हर पल का सदुपयोग करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें हवाई यात्रा के दौरान 30 मिनट भी मिलते हैं, तो वो अपनी किताब पर काम करेंगे। अगर आपके पास 15 मिनट है, तो उन्हें गवाइए मत। एक छोटी सी किताब या कुछ भी लीजिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, या जॉयस मार्केट टेप का एक अंश पढ़िए, या बाइबल पढ़िए। हमें कुछ करते रहना चाहिए। किसी से बात करिए, 2-4 फोन करिए। जो लोग आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, उन्हें फोन पर बताइए कि वो आपको कितने प्रिय हैं। किसी को फोन कीजिए और चंद अच्छी बातें कहिए। अपने वो 5 मिनट किसी की खुशी के लिए उपयोग करिए। हम अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। आमीन। क्योंकि गुजरा हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। और ध्यान देने की बात यह है कि सबको एक निश्चित समय मिला है। सबके पास दिन के 24 घंटे हैं। एक हफ्ते के 7 दिन हैं। एक साल के 365 दिन हैं। इस हॉल में बैठा कोई इंसान या टीवी देख रहा कोई शख्स इससे ज्यादा समय का दावा नहीं कर सकता। ये तो परमेश्वर ने सबको समान रूप में, समान मात्रा में दिया है। लेकिन गौरतलब यह है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में कितना कुछ कर लेते हैं, तो कुछ लोग कुछ नहीं कर पाते। निश्चित रूप से इसका निर्धारित परमेश्वर द्वारा दिए साधनों से नहीं होता, बल्कि आप उन साधनों का कैसे सदुपयोग करते हैं। वास्तव में शैतान आज की समाज को व्यस्तता की गिरफ्त में बांध रहा है। इतना कुछ नया हो रहा है, रुचियों का दायरा बढ़ रहा है, दबाव बढ़ रहे हैं, और आज शोर भी बहुत ज्यादा है। दुनिया के शोर शराबे में चैन या शांति से 2 पल बैठना मुश्किल है। 100 साल पहले के लोग इस तरह नहीं जीते थे। मुझे लगा कि ये रवैया मेरे लिए बदलेगा नहीं, लेकिन हम लोग बदल सकते हैं। हाँ जरूर, मुझे लगता है हम लोग बदल सकते हैं। हमें खुद
कुछ चीजें तय करनी है, एक सुरक्षा कवच की तरह, जिससे हम परमेश्वर के बताए मार्ग से न भटके। मेरे अनुसार किसी शख्स के लिए सबसे खराब बात होगी जब पूरा जीवन इधर उधर बिताने के बाद बुढ़ापे में आकर कोई ये महसूस करे कि उन्होंने वो तो कभी किया ही नहीं जो उनके अनुसार उन्हें करना चाहिए था। उन्होंने कभी अपने सपने पूरे करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कभी कोई सार्थक काम नहीं किया। अतीत को देखकर ये महसूस करना कि पूरा जीवन बर्बाद हो गया और अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मेरे पास वो समय नहीं है। ये बड़ी दुखदाई बात है। चाहे आप जिस उम्र के हों, अभी भी आपके पास समय है, आपके पास समय है। याद रखिए, जब जागो तब हुआ सवेरा। हम ईसाई गुजरे कल पर आंसू नहीं बहाते, उसे भूलकर आगे बढ़ते हैं। चाहे जीवन के कितने साल बचे हों, परमेश्वर के आशीष से गुजरे हुए वक्त से ज्यादा आने वाला समय उपयोगी हो सकता है, लेकिन आपको समय का सदुपयोग करने का निश्चय लेना है। दुनिया की मांगों और दबाव के जाल में मत फंसिए। नहीं अपनी दिनचर्या और दूसरों के कारण स्वयं को हताश करिए। क्या आप वही कर रहे हैं जो आपको लक्ष्य पूर्ति में सहायक है? खुद से ऐसे प्रश्न पूछिए, क्या आप अपना मनचाहा काम कर रहे हैं या परिस्थितियों के नियंत्रण में हैं या दूसरों की मर्जी पूरी कर रहे हैं? क्या आपकी करनी सार्थक है? दूसरों की मदद के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या आपकी व्यस्तता का परिणाम सुखदायक है या आप सिर्फ व्यस्त ही हैं? क्या आपकी व्यस्तता का परिणाम सुखदायक है या आप सिर्फ व्यस्त हैं? आजकल मेरी दिनचर्या में बहुत कुछ शामिल है और हफ्ते में 10 लोग मुझसे ये जरूर पूछते हैं, कितनी व्यस्त हैं आप? ऐसी बातें सुनकर मैं यही कहती हूँ कि नहीं, मैं व्यस्त नहीं हूँ, मैं उपयोगी हूँ, और दोनों में बड़ा फर्क है। कुछ भी हासिल न करके व्यस्त होने और दुनिया के अनुसार व्यस्त होते हुए भी उपयोगी होने में फर्क है। मुझे अपने जीवन से प्यार है क्योंकि मुझे कुछ प्राप्त करने का संतोष है। परमेश्वर को धन्यवाद है कि मेरे जीवन में अब संतुलन आ गया है। हालांकि मैंने जिंदगी में कई असंतुलित साल गुजारे हैं, मैं व्यस्त थी और मुझ पर कई दबाव थे, लेकिन अब मैं शाम को आराम करती हूँ और जब फुर्सत की जरूरत होती है तो समय निकाल लेती हूँ। मैंने 75 किताबें लिखी हैं, पूरी दुनिया में घूमती हूँ। मुझे अच्छी लगती है जिंदगी। हालांकि शोषण के कारण मेरा बचपन शैतान के हवाले था, लेकिन आज रोज मैं कुछ सार्थक काम, किसी की मदद कर रही हूं और आप भी ये कर सकते हैं। आज रात मेरा उद्देश्य आपके सामने अपनी उपयोगिता सिद्ध करना नहीं, बल्कि आपको उपयोगी बनने के लिए उत्साहित करना है। जिस काम के लिए आपका जन्म हुआ है या आपके सामने जैसी भी स्थिति है, पूरे मनोयोग से अपना कर्तव्य कीजिए। मेरे अनुसार कुछ लोग जीवन से उतना प्यार नहीं करते। यीशु ने हमें जीवन देने के लिए मृत्यु स्वीकारी, सिर्फ सांसों की गिनती पूरी करके, और संसार में बोझ की तरह जीवन बिताने के बजाय जीवन को जियो। यही आज का मंत्र, भरपूर जिंदगी जियो। और आप में से कुछ लोगों को वाकई इस मंत्र की बहुत जरूरत है। ये वाक्य सिर्फ युवा पीढ़ी के लिए नहीं, हमारा जीवन भी बहुत शानदार हो सकता है, लेकिन अगर वो सार्थक नहीं है तो हम अंदर से खोखले हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको कुछ करने के लिए दुनिया में भेजा है, और अगर आप वो काम नहीं करते तो हमेशा निराशा आपको घेरे रहेगी। मेरे अनुसार ज्यादातर लोगों की निराशा का कारण उनकी परिस्थितियां या उनकी समस्याएं नहीं, बल्कि उनकी उद्देश्यहीनता है। जब परमेश्वर ने यहोशू को मूसा का बचा हुआ काम संपन्न करने के लिए बुलाया और इजराइलियों को वचनबद्ध स्थान पर ले जाने को कहा, यहोशू का प्रथम अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने उससे कहा, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए, इसी में दिन रात
दिन रात ध्यान दिए रहना और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं मुड़ना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर ने आप में से हर एक को संपन्न, धन्य, शानदार, खुशी भरा, उपयोगी जीवन दिया है। आप कतार में बैठकर दूसरों की सफल जीवन का अनुभव सुनने के लिए नहीं बने हैं। देखिए, मेरा अतीत बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन इसमें परमेश्वर की गलती नहीं थी, परिस्थितियों का हाथ नहीं था, ये मेरी गलती थी। जब तक मैंने उस गलती को नहीं स्वीकारा, जीवन में परिवर्तन नहीं आया। बैठकर सोचने से कुछ नहीं होता। काश मेरा जीवन उपयोगी होता। काश मेरी एक मिनिस्ट्री होती। काश मैं किसी की मदद कर पाऊं। काश मैं एक किताब लिख पाता। काश मेरा घर साफ होता। काश घर की देखभाल के लिए नौकरानी होती। एक चीज बहुत जरूरी है, अपने ऊपर तरस खाना छोड़ना होगा। अगर आपके कंधे पर कोई तख्ती लगी है तो उसे निकाल फेंकिए और उन क्षमताओं को पहचानिए जो हर इंसान के पास हैं। परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। उनके सामने सब बराबर हैं। उनके सामने सब एक से हैं और सही रास्ते पर चलने वालों को एक जैसा ही फल मिलता है। आप मानते हैं ये? आप कहते हैं कि आपको मालूम है मेरी जिंदगी की शुरुआत खराब थी, या मेरा जन्म गलत जगह पर हुआ, या मेरा शोषण हुआ था, माता पिता का प्यार नहीं मिला। तो मैं सब जानती हूं, मैं जानती हूं मेरे जीवन की शुरुआत भी खराब थी, लेकिन एक दिन मैंने खुद से कहा बहुत हुआ, खराब शुरुआत का मातम, अब मेरा अंत अच्छा ही होना चाहिए। आज रात मेरे मन में ये विचार है कि अगर मैं अपनी भावनाओं से एक पल के लिए भी आपको जगा सकूं, मेरे दिल में बार बार यही ख्याल आता है कि परमेश्वर कुछ लोगों को इस सप्ताहांत में एक निर्णय पर पहुंचाना चाहते हैं। बिना आपके निर्णय लिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। आप यहाँ आए, संगीत सुने, यहाँ दिखाए जाने वाले कार्यक्रम का आनंद ले, मेरे संदेश का आनंद ले, मेरे कपड़ों की तारीफ करें, जाकर टेप और किताबें खरीदें, सब कुछ करें। लेकिन अगर आप एक निर्णय नहीं लेते, और निर्णय का मतलब क्या है? निर्णय का क्या मतलब है? निर्णय का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है परिवर्तन। अगर आप वजन कम करने का निर्णय लेते हैं तो घर जाकर आप अपने खानपान का तरीका सुधारेंगे। व्यायाम करने का निर्णय लेते हैं तो अपनी दिनचर्या में हेर फेर करके कुछ समय निकालेंगे। अगर आप सिर्फ व्यस्त रहने के बजाय सार्थक होने का निर्णय लेते हैं तो आपको परिवर्तन के लिए तैयार रहना होगा। आपको अपनी वर्तमान कार्य सूची में कटौती करनी होगी। उन लोगों को ना कहना होगा जो ना नहीं सुन सकते। कुछ लोग आपसे नाराज हो जाएंगे, कुछ लोग नाराज होंगे, कुछ आपको समझ नहीं पाएंगे। लेकिन परमेश्वर के सामने जाकर खुद आपको ही अपनी जिंदगी के बारे में जवाब देना है, सिर्फ आपको ही। सिर्फ आपको ही परमेश्वर का दिया जन्मजात अधिकार मिला है कि आप पवित्र आत्मा का अनुसरण कर अपना भाग्य चमकाएं। लेकिन अगर आप ये अधिकार छोड़ देते हैं तो शैतान आपका भाग्य हथिया लेगा, आपके सपने, आपका दृष्टिकोण चुरा लेगा, और इसके लिए वो बहुत सामान्य और आसान परिस्थितियां उत्पन्न करेगा जिसमें बेकार की बातों में उलझकर हमेशा व्यस्त रहने के बावजूद आपका जीवन निरर्थक हो जाएगा और उसकी उम्मीदें कामयाब हो जाएंगी। मैं लोगों से उनकी व्यस्तता के बारे में सुनकर थक चुकी हूं। हमें संबंध बढ़ाने की फुर्सत नहीं है, एक धन्यवाद कार्ड भेजने का समय नहीं है। कितने दुख की बात है कि जनवरी में मिले क्रिसमस कार्ड का जवाब हम जून में देते हैं। परमेश्वर के निकट जाने का समय नहीं है, संबंध बनाने के लिए समय नहीं है, सेहत का ख्याल रखने के लिए समय नहीं है। यह गलत है। आप में से कितने लोग सहमत हैं? अच्छा है, आज रात सुनने वाले भी अच्छे हैं और संदेश भी अच्छा है। आमीन। क्या
क्या आपके पास ज्यादा काम और ज्यादा असंतोष है? बहुत सारे लोगों पर काम का बोझ लदा है। वो समझ नहीं पाते कि दूसरा कोई काम हाथ में कैसे ले, लेकिन फिर भी वो काफी असंतुष्ट हैं और अशांत हैं। मेरे अनुसार अपने समय को अपने उद्देश्य के लिए उपयोग न करने पर ऐसा होता है। आपको अपना समय अपने लक्ष्य पर खर्च करना है। मैं इस समय प्रेरितों के काम पढ़ रही हूँ। अपनी इस पर फिर मेरा ध्यान गया है। आपने भी इसे जरूर पढ़ा होगा। प्रेरितों के काम के 6 अध्याय में लिखा है कि चर्च का विस्तार हो रहा था और तमाम लोगों ने शिकायत करना शुरू किया कि उनकी विधवाओं को कतार में पहले भोजन नहीं मिल रहा। तो वो पौलुस के पास गए और शिकायत करने लगे कि ये ठीक नहीं है, ऐसा करना चाहिए। ये सामान्य बात है। अगर कहीं 3 लोग इकट्ठा हो जाएं तो शिकायतें शुरू हो जाती हैं। कितना अजीब है। चर्च का विस्तार हो और लोग शिकायतें करें। यह हमेशा होता है। एक समूह में कुछ शिकायती लोग जरूर होते हैं। और फिर उन प्रेरितों ने आपस में मंत्रणा की और कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। इसलिए अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दे। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे, पूर्णतः समर्पित रहेंगे। इसलिए अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। परंतु हम भी प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे, पूर्णतः समर्पित रहेंगे। अगर आप अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए दृढ़ हैं, अपने कर्तव्य के लिए प्रतिबद्ध हैं, आपको स्थितियों से निपटना सीखना होगा। एक समस्या आई और उन्होंने समाधान ढूंढने को कहा। हर कोई आपसे समस्याओं के समाधान की आशा करता है, लेकिन कभी कभी आपको ये कहना सीखना पड़ेगा कि आप समस्या नहीं सुलझा सकते। आपको वो जिम्मेदारी किसी और को सौंपकर कर्तव्य पालन में लगे रहेंगे। सिर्फ कोरा समर्पण नहीं, बल्कि अपने उद्देश्यों के प्रति समर्पण का भाव हो। आप जानते हैं, और बहुत से लोग ऐसा करते होंगे। मैं ये नहीं कहती कि कोई ऐसा नहीं करता, लेकिन फिर भी यहाँ टीवी पर देखते हुए और टेप सुनते हुए लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि हर सुबह हर ईसाई दिन शुरू करने से पहले थोड़ा समय परमेश्वर के ध्यान में बिताने लगे तो जीवन कितना बदल जाएगा, इसका अनुमान लगाना कठिन है। मैरी और मार्था, बाइबल कहती है, वो बहुत व्यस्त थी, बहुत ही व्यस्त। चलिए लूका का 10वां चरण पढ़ते हैं। यहाँ आज कुछ पुरुष भी उपस्थित हैं जिनका नाम मार्था है। इसलिए मार्था कहने से मेरा तात्पर्य सिर्फ महिलाओं से नहीं है। मुझे ये आयतें बहुत अच्छी लगती हैं। लूका 10वें चरण की आयत 38। फिर जब वो जा रहे थे तो वो एक गांव में गया और मार्था नाम की एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा। मार्था यीशु से स्नेह करती थी। उसके मन में भी प्रभु के प्रति प्रेम था, लेकिन वो अपनी प्राथमिकताएं नहीं तय कर पाती थी। जब ऐसा प्रसंग आया तो ये बताना चाहूंगी कि महीने में एक बार हम सबको अपनी प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए। आमीन। और मरियम नाम की उसकी एक बहन थी। वो प्रभु के पांवों के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। लेकिन मार्था सेवा करते करते घबरा गई। क्या आप व्याख्या सहित अनुवाद देखते हैं? अत्याधिक सक्रिय और बहुत व्यस्त। तो मार्था का ध्यान हट गया प्रभु यीशु पर से, जो उस समय वहां थे। आप में से आपके अनुसार कितने लोगों ने सोचा होगा
साहंत इस सभा में आना चाहते थे। उन्होंने आने के लिए योजनाएं भी बनाई, लेकिन फुर्सत ही नहीं मिली, बहुत व्यस्त हो गए। आपके अनुसार कितने लोग जानते हैं कि उन्हें सुबह परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए, लेकिन बिस्तर से निकलते ही कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि वो व्यस्त हो जाते हैं। व्यस्त व्यस्त, हम इसे एक तमगे की तरह लगाए घूमते हैं। जैसे सांस लेने के लिए व्यस्त होना जरूरी है। कैसे हैं आप? मैं बहुत व्यस्त हूं। अब तक क्या कर रहे थे? ओह, मैं व्यस्त था। मैं लोगों का ये कथन सुन सुनकर थक गई हूँ और अब मुझे ये नहीं सुना। मुझे पूछना है, आप अब तक कितने सार्थक रहे हैं? हम सब जानते हैं कि हमें प्रतिदिन परमेश्वर का स्मरण करना चाहिए, उनके वचन पढ़ने चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। हम सब इस आवश्यक काम को करना भी चाहते हैं, लेकिन व्यस्तता का बहाना कर देते हैं। हमें याद रखना होगा कि परमेश्वर को अपनी दिनचर्या में समायोजित नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें आधार मानकर दिनचर्या को उनके अनुसार निर्धारित करना होगा। आप भी परमेश्वर के महत्व को समझें। अगर आपके पास परमेश्वर स्मरण का समय नहीं है तो निश्चय ही आप बहुत व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी अपनी दिनचर्या से उन कामों को छांट कर फेंक दीजिए जिसका कोई उपयोग नहीं, और उस कार्य को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए जिसका बहुत अच्छा परिणाम निश्चित है। और जो काम है परमेश्वर के सानिध्य में उनके स्मरण में समय का सदुपयोग।